बालू माफिया के भरोसे चलती हैं, अपराधियों के भरोसे चलती हैं, ये गुंडों के भरोसे चलती हैं, बलात्कारियों के भरोसे चलती हैं। तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं का कहीं ना कहीं सपना चोरी करने का काम किया है। जब दुर्गा पूजा की बात होती है, दीपावली की बात होती है, होली की बात होती है, तो जानबूझकर ऐसे लोग जो है ना, तो ये राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र है जो कि बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी जो है, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र से निजात दिलाने की लड़ाई जब हम लड़ते हैं, पता है कि काठ की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है। लालू जी ने जो कुकृत्य किया, लालू जी ने जो चारा चोरी किया, लालू जी ने जो अलकतरा बिहार का चोरी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और दूसरे चरण के चुनाव बीत चुके हैं। लगातार दोनों ओर से बयानबाजियां चल रही हैं। दोनों ही एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम लाएंगे 40। सबसे बड़ा सवाल है कि शहनवाज हुसैन ने भी आज कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 सीटों पर जीतेगी। हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सुमित जी, 40 कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये 40 जो है ना, ये बिहार के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की उम्मीद है। कहीं ना कहीं गरीबों के जब सपनों के को जीवंत करने की लड़ाई जब हम लड़ते हैं और गरीबों के बच्चों के आंखों में जो आंसू है ना, उनको पोंछने का काम जब हम करते हैं, राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र से निजात दिलाने की लड़ाई जब हम लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से 40 की 40 सीटों की बात करते हैं। और ये 40 की 40 सीटें जो है ना, ये सेवा के लिए हैं, ये सत्ता के लिए नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लालू जी और लालू जी के जो ये सुपुत्र हैं, जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, वो किस बिल में छुपे हुए थे ये भी बता दें। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, तेजस्वी यादव सीधा सवाल पूछते हैं, पिछले 9 साल में बिहार के लिए क्या किया? क्या जवाब? देखिए, 9 साल में नहीं, मैं 10 साल में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक सवाल मेरा भी है। वो सवाल है कि लालटेन से जिन लोगों का भी, लालटेन में जो केरोसिन पड़ता है ना, उस केरोसिन की दलाली करने वाले लोगों ने कितने घरों को और कितने गरीबों के घरों को जलाया, इस पर भी जवाब तेजस्वी जी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के उन्नति उत्थान के लिए, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर हो, चाहे तृतीयक सेक्टर हो, तीनों सेक्टर्स के लिए लगातार काम किया। मध्यम उद्योगों के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए क्या क्या काम किया गया, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार के गर्त में अगर किसी ने पहुंचाने का काम किया तो ये राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र है जो कि बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया द्वारा स्पॉन्सर्ड पार्टी जो है, इसी ने बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। चुन चुन के हिसाब बिहार की जनता ऐसे लोगों से लेगी और ऐसे लोगों के मुंह पे राजनीतिक कालिक बिहार की यशस्वी जनता जो है वो आने वाले समय में पोतने वाली है। जी, 2020 के विधानसभा चुनाव ने साफ दिखाया जिस तरीके से राजद इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बनी। ऐसे में तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने पिता की छवि से उभर पाने में बहुत सफल रहे। देखिए, लालू जी ने जो अपराध किया, लालू जी ने जो कुकृत्य किया, लालू जी ने जो चारा चोरी किया, लालू जी ने जो अलकतरा बिहार का चोरी किया, उसी का कहीं ना कहीं, उसी को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। और लालू जी के कुकृत्यों का कोई पोस्टर बॉय है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव, जिसने पूरे बिहार को शब्द जाल में फंसाने का काम किया। और बार बार ये कहा जाता है कि काठ की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती है, तो तेजस्वी जी को बिहार ने एक बार, कुछ एक लोगों ने बिहार में मौका देने का काम किया था, लेकिन वो भी अपने पिता के रास्ते पे चले। बिहार के युवाओं का सपना लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो ये परिवारवाद की जमात चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने किया है। देश में युवा की बात की आपने, तेजस्वी जी कहते हैं रोजगार हमने दिया युवाओं।
तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं का कहीं न कहीं सपना चोरी करने का काम किया है। लालू जी ने जिन लोगों का भविष्य खराब किया, लालू जी ने जिन लोगों का भविष्य बर्बाद किया, उनके बच्चों का भविष्य अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो तेजस्वी जी कर रहे हैं। ये भी समझना है कि ये लगातार सुबह इनकी होती है सनातन को गाली देके, ये सुबह उठते हैं सनातन को अपमानित करने वाली बातें करते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताने वाले लोगों के गोद में खेलने वाले लोग और मदरसा छाप गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से आगे बढ़ाने वाले लोग, ये कभी भी देश के और राष्ट्र के हित की बात करेंगे क्या? ये देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदुओं के आत्मसम्मान की जब बात होती है, हिंदुओं की जब पूजा पद्धति की बात होती है, उनके 16 संस्कारों की बात होती है और धर्म की बात होती है, खास करके जब दुर्गा पूजा की बात होती है, दीपावली की बात होती है, होली की बात होती है, तो जानबूझकर ऐसे लोग जो है ना, ये हमारी पूजा, हमारे धार्मिक आस्था को खंडित करने के लिए आए दिन ये बयानबाजी करते हैं। ये किसके तुष्टीकरण के लिए करते हैं, ये भी जवाब दे दें। मदरसा छाप गुंडा तंत्र को आगे बढ़ाने वाले लोग और कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके तुष्टीकरण के लिए ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये बिहार जो है ये पूरे तरीके से देख रहा है और ऐसे लोगों को करारा जवाब बिहार की यशस्वी जनता देगी। सुमित जी, जो रुझान दिख रहे हैं जिस तरीके से, एक ही परिवार में लग रहा है कि बंटवारा हो गया। वृद्ध कहते हैं हम बीजेपी को वोट देंगे, युवा कहते हैं हम राजद को देंगे। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, पूरा बिहार और पूरा देश इस बात को बहुत अच्छे से अनुभूति कर रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम पर बढ़ता हुआ भारतवर्ष विश्व गुरु की भूमिका में कहीं ना कहीं भारत विश्व के मानचित्र पर खड़ा है और पूरे दुनिया में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म से आने वाला व्यक्ति हो, जब जाता है तो उसका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन खास करके राजद जैसी जो पार्टियां हैं ये अफवाह मंडली के भरोसे चलती हैं, ये बालू माफिया के भरोसे चलती हैं, अपराधियों के भरोसे चलती हैं, ये गुंडों के भरोसे चलती हैं, बलात्कारियों के भरोसे चलती हैं। एक से बढ़कर एक बलात्कारी, एक से बढ़कर एक गुंडा, एक से बढ़कर एक अपराधी। ये किसी क्रांतिकारी के प्रचार में नहीं जाते हैं, ये अपराधियों के प्रचार में जाने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से बिहार का युवा इतना सक्षम, सजग और सचेत है ना कि ऐसे लोगों को कभी भी ये बिहार में पनपने नहीं देंगे। भैंसों का चारा चोरी करने वाले लोग। आखिरी सवाल होगा सुमित जी आपसे। तेजस्वी जी बोले कि जब हम थे तो हम लोगों ने 1,22,000 लोगों को रोजगार दिया, जब वो लोग आए तो परीक्षा पे पेपर लीक हो गया। देखिए तेजस्वी जी सिर्फ इतना जवाब दे दें कि बिहार में कौन सा मंत्री जो है वो नौकरी देता है। नौकरी देने का काम तो मुख्यमंत्री करते हैं ना। एनडीए ने शिक्षकों को आगे बढ़ाने का काम किया, एनडीए ने शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, हमने अपने पीठ पर लाठियां खाई हैं शिक्षकों के लिए आवाज उठाते उठाते। और कहीं ना कहीं शिक्षा से आगे बढ़ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा हमने दिया है। तेजस्वी जी के लिए वो तो 9वीं फेल हैं, उनके लिए भाजपा के मैनिफेस्टो में बिहार ढूंढना काला अक्षर भैंस ढूंढने के बराबर है। तो जो व्यक्ति काला अक्षर भैंस जिसके लिए बराबर हो, वो उस भैंस को रेफर करता है अपने पिताजी के पास और पिताजी उनके क्या करते हैं, उस भैंस का हड्डी खा जाते हैं, उस भैंस का चारा चुरा लेते हैं। ये पेपर लीक जो समस्या है सुमित जी, कब तक चलेगी? राजद प्रायोजित जो माफिया है, इनके शासन में तो लगातार पेपर लीक होता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, कहीं ना कहीं ये गुंडा तंत्र जो है ये हतोत्साहित हुआ और ऐसे ही अपराधियों की जो मंडली है ना, इससे बिहार को बचाना है। बिहार को उस केरोसिन से जलने वाले बिहार को बचाना है और बिहार को उन्नति के पथ पे आगे बढ़ाते हुए पुनः बिहार को चंद्रगुप्त और चाणक्य की भूमि बनाना है। ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का कि बिहार में सनातन की मान्यताएं, बिहार में
कहीं ना कहीं बिहार के का जो आर्ट एंड कल्चर है वो और बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति और उत्थान के लिए बिहार के बच्चे भी आईएएस आईपीएस बनते रहें और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लड़ता रहेगा। हम जैसे युवा लड़ते रहेंगे, लेकिन अगर बिहार के भविष्य को अगर ये खराब करने का काम करेंगे तो वादा है हमारा कि इन्हें करारा जवाब मिलेगा। चलिए, तो बिहार के भविष्य को अगर खराब करते मिलेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। जरूरत है बिहार को चंद्रगुप्त की, चाणक्य की, साफ कह रहे थे प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। क्या कुछ होगा 2 चरणों के चुनाव, नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, देखने वाली बात होगी। बहरहाल बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।